अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम साउथ ईस्ट में दीपक जलाएँ। दूसरा हम क्या करेंगे, अगर आपका पैसा कहीं भी फँसा हुआ है, कहीं भी फँसा हुआ है, कोई व्यक्ति आपका पैसा नहीं दे पा रहा है या कोई नहीं दे रहा है, तब ये उपाय करना। अब इस उपाय को तब करना जब सामने वाला व्यक्ति देने के लायक हो। अब ऐसा है कि आप उस व्यक्ति के पास में पैसे है ही नहीं और आपने ये उपाय कर दिया, तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको किसी व्यक्ति से 5 लाख रुपए लेना है और वो खुद ही कर्ज में बैठा है और आपने ये उपाय कर दिया, तो वो अपने आप को बेच के थोड़ी ना देगा। ये लॉजिक समझना उसके बाद ही करना। ऐसा बेवकूफ़ों वाली हरकत मत कर, पहले ही कह देता हूँ। अब उस व्यक्ति के पास में पैसा है, 5 लाख आप उस व्यक्ति से आपको 5 लाख लेने हैं, उस व्यक्ति के पास 50 लाख रुपए है और वो देने में सक्षम है, परंतु दे नहीं रहा है, तब यह उपाय करना आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं कर दूँ, ये व्यक्ति लाके दे देगा और वो पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है या उसका आपने उसको पैसा दिया, कोई और लेके भाग गया उसका पैसा। आपका दिया पैसा उसने किसी को दिया और वो कोई और लेके भाग गया। अब वो खुद ही उसके पास है ही नहीं और आप उपाय करोगे, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो ये एक बेवकूफ़ी वाला काम हो गया। तो आपको बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करना। पैसा फँस गया है, कोई व्यापारी है, उसने क्लाइंट को पैसा दिया, अपने कस्टमर को सामान दिया, कस्टमर पैसा लाकर नहीं दे रहा है। अगर जो व्यक्ति देने में सक्षम है, तो ये उपाय आप करेंगे तो वो दे देगा। अगर वो देने में सक्षम नहीं है, ये उपाय आप करेंगे, तो दरअसल आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं, किसी और को नहीं। मैं फिर से बहुत सरल शब्दों में और स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, एक बार फिर से। यह उपाय जो है, अगर आपका पैसा किसी ने फँसा दिया है, तो यह उपाय उस पैसे को लेकर आ जाएगा। वो व्यक्ति थोड़ा-थोड़ा करके देगा, परंतु देगा ज़रूर। अगर सक्षम है तो। अगर नहीं है, तो मत करना। आप बेवज़ह अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब करो। करना क्या है? आपको एक व्हाइट कलर का पेपर लेना है, उसको ट्रायंगल शेप में काटेंगे, ठीक है? व्हाइट कलर का पेपर लेना है, उसको ट्रायंगल शेप में काटेंगे छोटा-सा। ट्रायंगल शेप में काटने के बाद रेड कलर के पेन से उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक्स, वाई, ज़ेड तुम मेरे पैसे वापस कर रहे हो और जो अमाउंट है, वो अमाउंट लिखेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति से 50,000 लेना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, सुरेश तुम मेरे 50,000 रुपए वापस कर रहे हो। 50,000 है तो 50,000 लिखो, 5 लाख है तो 5 लाख लिखो, जो अमाउंट है वो लिखो। वो लिखने के बाद में आप व्हाइट कलर के पेपर से ट्रायंगल काटा आपने, उसके बाद रेड कलर के पेन से, अब रेड कलर का पेन मतलब रेड कलर का इंक। यहाँ कई होशियार लोग होंगे, वो अच्छा सर रेड कलर का पेन बोल रहे हैं, तो वो रेड कलर का पेन ले लेंगे और नीले रंग से लिख देंगे, तो नीला रंग यूज़ नहीं करना है, रेड पेन मतलब रेड इंक, क्योंकि कुछ ऐसे होंगे, जो रेड पेन लेकर आ जाएँगे ₹10 का, रेड इंक से लिखना है। ये मैं या तो मेरे बताने में कभी-कभी गलती हो जाती है। तो इस पे स्पष्ट कर दे रहा हूँ, सफ़ेद रंग का पेपर लेना है, उसको ट्रायंगल शेप में त्रिभुज के आकार में छोटा-सा काटना है, लाल कलर की स्याही से उस व्यक्ति का नाम लिखना है। इतना तो समझ में आ गया, इससे ज़्यादा स्पष्ट मैं नहीं बोल सकता। उसके बाद उसको घर के साउथ ईस्ट की डायरेक्शन पे उस कागज़ को पेस्ट कर दो, ये पहली चीज़। आप देखोगे कुछ ही दिनों में वह व्यक्ति आपका पैसा देने के लिए तत्पर हो जाएगा और आप दिए वाला उपाय कर रहे हो। जो आप साउथ ईस्ट में घी का दीपक जला रहे हो, वो तो आपको जलाना ही है और उसको चिपका दो। व्यापारी है, कोई व्यक्ति व्यापारी है, उसका पैसा फँसा हुआ है, तो वह अपना लेज़र बुक लाल रंग के कपड़े में लपेट करके साउथ ईस्ट की डायरेक्शन पे रख दे। वह व्यक्ति देखेगा कि उसके लेज़र में जितने भी बैलेंस अमाउंट होंगे ना, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वापस आने लगेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे बात आएगी कि सर हम तो पूरा सिस्टम में लिख के रखते हैं, तो कोई बात नहीं। आप अपने सिस्टम को उठा के साउथ ईस्ट में रख दो। नहीं, सिस्टम को उठा के साउथ ईस्ट में नहीं रखना है।
फिर वहां पर आपको एक उसका प्रिंट आउट निकालना है रेड कलर से, और फिर उसको पेस्ट कर दो। कुछ ही दिनों में देखोगे कि अगर आपका 100 लोगों से पैसा लेना होगा, तो आप देखेंगे कि महीने, डेढ़ महीने में आपको 50 लोग पैसा वापस कर देंगे ला करके। ये यूनिवर्स का लॉ है। ये जो दिशाएँ होती हैं, जिसको हम अष्ट सिद्धियाँ कहते हैं, हमारे घर में वास्तु के हिसाब से ऐसी दिशाएँ होती हैं, जहाँ पर हम जिस चीज़ को रख देते हैं, वहाँ से उन चीज़ों का प्राप्ति होना चालू हो जाती है। उन चीज़ों को हम अपने ही घर की एनर्जी से उन चीज़ों को जब रखते हैं वास्तु के हिसाब से, तो आप देखोगे कि वो चीज़ें आपकी लाइफ़ में अट्रैक्ट होने लगेंगी। अपने आप अट्रैक्ट होती है। क्योंकि अभी होता क्या है, हम गलत दिशा में गलत चीज़ों को रख देते हैं। तो जब हम गलत दिशा में गलत चीज़ों को रख देते हैं, तो बहुत समस्या आती है। हर व्यक्ति को बेसिक नॉलेज पता होता है वास्तु में, कि घर की ये डायरेक्शन होनी चाहिए, साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना चाहिए, साउथ वेस्ट में टॉयलेट होना चाहिए, ये सबको पता है। परंतु छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं। तो उन छोटी-छोटी गलतियों से ही हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा जीवन अच्छा रहे। भगवान ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा? दुःख भोगने के लिए या सुख भोगने के लिए? ये मेरा एक प्रश्न है। भगवान ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा? दुःख भोगने के लिए या सुख भोगने के लिए? चलो, मैं ना अनम्यूट करता हूँ सभी को, फिर जवा जवाब देना। मेरा प्रश्न समझ लो, उसके बाद ही बोलना। भगवान ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा? दुःख पाने के लिए या सुख पाने के लिए? सुख पाने के लिए सर। सुख पाने के लिए। सुख प्राप्त करने के लिए पाने सर, और सबको सुख देने के लिए सर। सुख भोगने के लिए सर, पाने के लिए पाने सर, के लिए देने के लिए। पाने के लिए, भगवान किसके ने लिए? यहाँ सुख पाने के और लिए। पाने के लिए, सुख देने के लिए। दोनों के लिए सर, दोनों के लिए। सुख देने के लिए, सुख भगवान ने पाने के हमें लिए। सुख पाने के लिए सर, लिए नहीं, सुख कर्मों पाने का के फल लिए। भोगने के लिए। हाँ, बस यही कर्म फल सुख दोनों चीज, दोनों चीज। कर्मों का फल भोगने के लिए जिन्होंने कहा, उनको बहुत-बहुत सुख धन्यवाद। पाने के लिए। हाँ, जिन्होंने कहा कर्मों का फल, उनको बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत साधुवाद। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप स्वर विज्ञान की विद्या को सीख जाओगे, तो आप अपने कर्म को भी अच्छा कर लोगे। ठीक है? भगवान ने इस दुनिया में हमें सुख भोगने के लिए भेजा है, कि तुम इस दुनिया में जाओ, इस दुनिया में क्या अच्छी चीज़ें हैं, उसको देखो, उसका आनंद लो, और मेरे पास आके तुम बताओ। ठीक है? कर्म का फल जो होता है, जिन्होंने कहा कर्म का कर्म को भोगने के लिए, तो ऐसे समझ लीजिए, जब आप अच्छा कर्म करते हैं, तो आपको अच्छी चीज़ें मिलते हैं, जब आप बुरा कर्म करते हैं, तो बुरी चीज़ें मिलते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये अपने दिमाग से इस कचरे को निकाल देना, कि हम अपने कर्म से ही अ, कर्मों का मतलब कर्म को भोगने के लिए। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, समझना, लॉजिकली समझना और अपने दिमाग से हटा देना। ये जो जितने लोग कहते हैं ना कि भगवान, मतलब मेरे जीवन में दुःख आया मतलब मैं अपने कर्म भोग रहा हूँ। वो जीवन में कभी अमीर नहीं बन सकते, वो जीवन में कभी सक्षम नहीं बन सकते, वो जीवन में कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकते, उनके पास जीवन में कभी परिवार में खुशी नहीं आ सकती। क्योंकि वो एक ही चीज़ में फँसे हुए हैं, किस चीज़ में? कि भगवान हमें हमारे कर्मों की सज़ा दे रहा है। जिसने भी ये कहा है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आज के बाद इस शब्द का प्रयोग ना करें। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अभी मेरी एक मनी मैग्नेट की क्लास चल रही है। कोई है मनी मैग्नेट की क्लास में? मनी मैग्नेट की क्लास में कोई है? 1 सेकंड, 1 सेकंड। मनी मैग्नेट की क्लास में अभी मैं ना सबको वो करूँ, अभी मेरे को बोलने दो। अभी मैंने सर जैसा सबकॉन्शियस माइंड। आपकी आवाज़ नहीं आई। मनी मैग्नेट की क्लास में जो हैं, वो ज़रा बताएँ कि इस 3 दिन की मनी मैग्नेट की क्लास में आपने क्या सीखा? आपको समझ में आया कि कर्म प्रधान, या जो जो शब्द उन्होंने कहा, क्या समझ में आया उसमें? सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को कैसे चेंज करना है। ठीक है, जैसे चलिए। सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करेंगे, तभी हमारी सारी चीजें मतलब क्लियर होती जाएंगी, सुलझती जाएंगी। सब सब कुछ ब्रेन से होता है।
माइंड से। माइंड से, ब्रेन से नहीं, माइंड से। जी सुषमा काला जी बोलिए, संजय जी बोलिए। सर दुनिया में हमें देने के लिए बहुत कुछ है, जितना चाहिए उससे काफी ज्यादा है। जितनी भी नेचुरल चीजें हम काफी ज्यादा, हमें पॉजिटिवली सोच करके अपना बनाना है उसे बस। चलिए बहुत बढ़िया। मतलब उस इतने लोगों को मैं दे रहा हूँ जो, क्योंकि सबसे बोलना तो सबसे एक एक करके पूछना दिक्कत है। उस क्लास में कहीं आपको ऐसा लगा कि मैं, जितने लोग जुड़े हैं उस क्लास में, किसी को ऐसा लगा कि मैं अंधविश्वास फैला रहा हूँ, मैं आपके दिमाग में कचरा डाल रहा हूँ? नहीं। किसी को ऐसा लगा? सभी को परमिशन दिया मैंने बोलने का। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। नहीं सर, नहीं बिल्कुल भी नहीं नहीं सर। सर। इसमें मैंने लॉजिकली समझाया है। नहीं सर। यस सर, 100%। लॉजिकली चीजों को सर। समझाया है। कि हमारे पास पैसा नहीं आता है तो कर्म के नाम से नहीं आता है कि हमारे नहीं नाम से सर, नहीं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। सर हमको भाव से आता है सर, भावना से उग रहे हैं। हमारा ब्रेन का टोटल वायरिंग ही गलत कर दिया है सर, इसलिए सर एक्चुअली अपन जैसे जैसे सबकॉन्शियस में अपनी लाइफ की फिल्म बनाते जाते हैं ना, वैसे वैसे अपनी लाइफ में होता जाता है। आज तक जितना भी जिंदगी अपन ने जिया ना, ये पहले अपन ने सोचा है। अगर अपन अच्छा सोचते तो अच्छी जिंदगी जीते। अपन ने यही सोचा है कि नहीं, हम तो मिडिल क्लास है, हमको तो लाख रुपए मिलेगा महीने का, ऐसा ऐसा मिडिल क्लास की सोच आती गई, इसलिए वैसा ही होता गया। हाँ सर, एग्जैक्टली सर मीन्स आपके थॉट मैं पैटर्न्स कुछ आपकी बोलूं? पूरी रियलिटी क्रिएट करते हैं। मैं कुछ बोलूं सर क्या? चलिए बोलिए 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 मुकेश जी। हाँ कही होते ना, हाँ बोल ना संतोष। सर सभी लक्ष्मीकांत जी आप कुछ कहना चाह रहे सर प्लीज। हेलो। हाँ सर। जी? पूरी जुड़ा नहीं ना हाय। हेलो। 5 मिनट था सर के। चलो, कौन बोलना चाह रहा है वो वही व्यक्ति सिर्फ अपने आप को अनम्यूट सर करेगा। गुस्से को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं स्वर विज्ञान से? सर मैं आज ही जुड़ी हूँ आपसे। आगे बता दूंगा, आज का ये टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक जरा केवल 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 वही व्यक्ति अपने आप को अनम्यूट करे हेलो। जो, सिर्फ एक ही व्यक्ति का सुनूंगा, फिर आगे बढ़ाएंगे क्लास। सर तो भगवान ने हमें इस जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख भोगने के लिए दिया। अब ये सुख कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे कोई व्यक्ति आपके घर पे आता है और वो आपके घर की तारीफ करता है। वह व्यक्ति, अगर मान लो कोई व्यक्ति आपके घर पे आता है और वो आपके घर की तारीफ करता है, अरे यार तुमने बहुत अच्छा घर बनाया, तुमने इतना अच्छा डाइनिंग टेबल लगाया, तुमने इतनी अच्छी एसी लगाई, वो आपके घर की सिर्फ और सिर्फ तारीफ करता है। तो आप उस व्यक्ति को क्या करेंगे? उसको खाना भी खिलाएंगे, उसको चाय भी पिलाएंगे, उसको मिठाई भी खिलाएंगे, उसको सब कुछ करेंगे। और उसी जगह पर एक व्यक्ति दूसरा आता है और वो आपके घर की बुराई करता है, अरे ये कैसा कलर लगाया तुमने, ये तो कलर अच्छा नहीं है, टाइल्स का कलर अच्छा नहीं है, तुम ये फॉल सीलिंग कैसे कराई है? तो उस समय आप क्या करोगे? उस व्यक्ति को खाना खिलाओगे, चाय पिलाओगे, नाश्ता कराओगे, क्या करोगे? आप ज्यादा से ज्यादा ये बोलोगे कि भाई साहब, जो भी आएगा, आप ये बोलोगे कि चाय पी और निकल, क्योंकि वो बुराई कर रहा था, निंदा कर रहा था। अब उसी जगह पे एक व्यक्ति आता है और वो सिर्फ तारीफ करता है, तो आप उसको ना 2 घंटे एक्स्ट्रा बिठाओगे कि नहीं नहीं, बैठ बैठ, थोड़ा और तारीफ कर देगा यार इसने घर में। अब वो अब तारीफ कर रहा है, कितने खूबसूरत कर्टन आपने लगाए हैं, ऐसे कर्टन तो मैंने आज तक देखे नहीं। और एक व्यक्ति कह रहा है ये कैसा सड़ा सा कर्टन लगा दियो, ऐसा कर्टन तो वो 100 रुपए मार्केट में मिलता है। आप क्या बोलोगे कि निकल यहाँ से, मेरे घर में है। सेम चीज है इस दुनिया में। भगवान ने जो प्रकृति बनाई है, तो जब हम तारीफ करते हैं तो परमात्मा भी उस तारीफ से खुश होता है और हमें आशीर्वाद देता है, खुश हो जाओ। तो नेचर में वह देख रहा है, कीचड़ में कमल खिलता है, तो तू कमल को देख रहा है तो आशीर्वाद है, तू कीचड़ को देख रहा है तो कीचड़ को ही देख। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब ये दृष्टि जो है ना, ये दो चीजें ही दिखाती है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। जब आप अपनी अपनी दृष्टि को पॉजिटिव बनाते हैं तो आपको दुनिया में हर चीज खुशनुमा दिखती है, हर चीज में आपको आनंद दिखेगा। और अगर आप अपनी दृष्टि को नेगेटिव बनाते हैं या अपनी दृष्टि को बुरा बनाते हैं, तो आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ दुख,
तकलीफ और फिर वही शब्द कि मेरे कर्म अच्छे नहीं थे, मेरा प्लेनेट अच्छा नहीं था, मेरा ये अच्छा नहीं था, इसलिए भगवान मुझे दुख दे रहा। तो सर स्वर विज्ञान में चाहे आपने कितने ही बुरे कर्म क्यों ना किए हो, भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने मां पार्वती को यह बोला कि मानव अगर इस विद्या का प्रयोग सही तरीके से कर लेता है तो वह एक समय के बाद अपने कर्म को कम भी कर सकता है। क्या हमने इतने बुरे कर्म कर दिए कि हमारे जीवन में इतना हाहाकार मचा है? क्या हमने इतने बुरे कर्म कर दिए कि हम कर्ज में डूबे चले जा रहे हैं? नहीं। हमने किसी की हत्या तो नहीं करी, हमने किसी का दिल ही तो दुखाया, हमने किसी के साथ बदतमीजी तो नहीं करी। यहाँ हिटलर को देख लो, कितने लोगों को मार दिया, फिर भी हिटलर बना, उसके बाद उसका जो हुआ सो हुआ। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि क्या इतनी किस्मत खराब थी? नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, हमें ना अपनी किस्मत को कहीं ना कहीं गड़बड़ किया। तो जब आप अपनी मानसिकता को बदलते हैं कि नहीं मेरा जीवन आनंदमय होगा, तो आपका जीवन आनंदमय होगा। ठीक है, और अगर आप मान के चलते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, तो फिर ठीक है, आप मानेंगे कि मैंने जो कर्म किया वो होगा। अब यहाँ पे एक लॉजिक देता हूँ, शायद ये लॉजिक से बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और ये लॉजिक क्लियर भी हो जाए। आपके पास में एक बहुत पुराना बकेट है, बहुत पुरानी बाल्टी है, उसमें आधा से ज्यादा पानी भरा हुआ है, वो बिल्कुल गंदा पानी। और वो क्या है? आपके पास्ट के कर्मा। समझना, मैं लॉजिक दोनों को जोड़ दिया। एक बाल्टी है, उसमें आधे से ज्यादा गंदा पानी भरा है, आधे से ज्यादा गंदा पानी है, मतलब वो बिल्कुल पानी जो है वो ब्लैक कलर का है। वो है आपके पास्ट के कर्मा। अब उस बाल्टी में आपको साफ पानी डालना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको उस बकेट में क्या उतना ही पानी डालेंगे कि वो बकेट साफ हो जाएगा, उस पानी साफ हो जाएगा, या उससे 4 गुना 10 गुना हम पानी ज्यादा डालेंगे तो वो बाल्टी का पानी साफ हो जाएगा? क्या कहते हो? लॉजिक आपका क्या कहता है कि सर हम आधी बाल्टी पानी है उसमें आधा बाल्टी और पानी डाल देंगे तो वो पानी साफ हो जाएगा? इज इट पॉसिबल? शायद नहीं, शायद नहीं। लॉजिक समझना जो बोलना चाह रहा हूं। जब आप उसमें अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन बार बार साफ पानी डालते रहोगे डालते रहोगे डालते रहोगे, तो एक समय के बाद वह पानी अपने आप साफ हो जाएगा। यही है द लॉ ऑफ कर्मा। जब आप मानते हैं कि आपने बुरे कर्म किए, पास्ट के कर्म हैं, तो उस बुरे कर्म में आप इतने अच्छे कर्म करो, इतने अच्छे कर्म करो, इतने अच्छे कर्म करो कि 10 टाइम पानी आपने जब उसमें डाला तो वो बकेट का पानी पूरा का पूरा साफ हो गया। उसी प्रकार जब आप अच्छे कर्म करते चले जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो भाग्योदय होना चालू हो जाएगा। कर्म तो झुक गए, पानी बह गया। एक और एग्जांपल ले लो, आपने एक थर्माकोल की बॉल देखे हैं आप लोग? छोटी छोटी थर्माकोल की बॉल आती है। एक कांच के बाउल में आपने पूरा थर्माकोल की बॉल भर दी, जो कि ब्लैक कलर की है, जिसको आप समझ लो कि ये आपके कर्मा है, ये आपके बुरे कर्म है। अब उस बॉल को आपको हाथ नहीं लगाना, उसको निकालना है। तो आप क्या करेंगे? उसमें साफ उस बकेट में आपको क्या चाहिए? हम उस थर्मा जो हमारे पास एक कांच का बर्तन है, हम चाहते हैं कि इसमें पानी आ जाए, या हम चाहते हैं इसमें धन आ जाए, या जो आपकी मनसा है वह आ जाए। तो आप क्या करोगे? उस बकेट में क्या आप दूसरी चीजें डालोगे या फिर आप वही चीज डालोगे? एग्जाम्पल के तौर पे आप चाहते हो कि इस बाउल में, इस बर्तन में, इस कांच के बर्तन में जो पूरा का पूरा थर्माकोल से भरा हुआ है, इसमें मैं चाहता हूं कि धन डाल दो। धन मतलब पैसे। तो उसमें जब आप सिक्के डालते हैं, डालते जाते डालते जाते डालते जाते हैं, या आप नोट डालते हैं, तो एक समय के बाद क्या होता है? वो जो थर्माकोल की छोटे छोटे बॉल है वो बाहर गिरने लगते हैं, और एक समय के बाद अपने आप वो जो आपका बाउल है वो धन से भर जाएगा। या फिर आप उसमें चाहते हैं कि मैं इसमें पानी डालूं, तो जब आप उसमें धीरे धीरे पानी डालना चालू करते हैं, तो पानी जैसे ही उस बाउल में जाता है, उस बर्तन में जाता है, तो वो थर्माकोल धीरे धीरे ऊपर आता है और पूरा का पूरा थर्माकोल फैल जाता है। और आपको पात्र में चाहिए क्या? आपको पात्र में पानी चाहिए था तो पानी आ गया, आपको पात्र में पैसा चाहिए था तो पैसा आ गया।
आपको क्या चाहिए था? अच्छी रिलेशनशिप चाहिए था, उस पात्र में आप अच्छी रिलेशनशिप डाल दो, रिलेशनशिप आ जाएगा। तो कर्म कहाँ गया? पास्ट लाइफ के कर्मा, वो तो भोगना ही पड़ेगा। दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि मैं तेरे पास के कर्म को मिटा सकता हूँ, परंतु इतने अच्छे कर्म कर लो। तो अच्छे कर्म यही तो है। अच्छे कर्म ये कैसे हैं कि 50 लोगों की मदद कर दो, अगर 50 लोगों ने आपको थैंक यू बोला, आपके 50 नेगेटिव कर्मा खत्म। अब कर्म भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक होता है शारीरिक, वाचिक, मानसिक, कायिक और धन। अगर आपने किसी को खुश कर दिया तो वो मानसिक रूप से खुश हो गया, शारीरिक रूप से किसी की मदद कर दी तो भी वो खुश हो गया, किसी को धन आपने दे दिया तो वो खुश हो गया। तो इस तरीके से आप कर्म को अच्छा कर सकते हो। एक ही चीजों पे लेके कभी मत बैठना। तो यहाँ तक टॉपिक समझ में आया? हम 2 मिनट और डिस्कशन करेंगे, फिर क्लास को फिनिश करें, ठीक है? अर्चना जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? आपने 5-6 बार हैंड रेज किया हाँ है। जी सर, ये ट्रायंगुलर पेपर पे एक व्यक्ति से ज्यादा 2 व्यक्तियों का नाम लिख सकते हैं क्या? अब वो छोटे पेपर में तो ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, एक का लिखे, एक का जब पूरा हो जाए फिर दूसरे का लिखे। ठीक।